Let's get into the word now. खैर चलिए So वचन में जाते today हैं। is the third part. आज तीसरा भाग है। And God never speaks without any reason. देखिए परमेश्वर बिना किसी कारण के कुछ नहीं कहता। बाजू वाले को बोलो प्रभु भंकस नहीं करता है. Remember that. His words रखिए। are like, words are very, very powerful and precious. और देखिए उसके Not only वचन बहुत ही समझशाली हैं और बहुत ही मूल्यवान भी हैं। मूल्यवान है. Let's turn our Bibles to the book of 1 Chronicles chapter 4 and verse 10. That's going to be our foundation scripture. चले जाएंगे पहला इतिहास का चौथा अध्याय 10वां वचन यही Look what it बुनियादी says. वचन है। Jabez called on the God of Israel, और देखिए वचन में ऐसा लिखा है कि याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को पुकारा saying, "Oh, that you would bless me indeed. कहते हुए कि काश तू सचमुच मुझे आशीष You देता, would enlarge my territory, तू मेरे इलाके को बढ़ाता and that your hand would be with me." और तेरा हाथ मेरे साथ That's रहता। the fourth part of this verse. और देखिए ये वचन का ये चौथा भाग है। Jabez prayed that God's hand would be with him. याबेस ने प्रार्थना की कि परमेश्वर का हाथ उसके साथ हो। In the book of Exodus, it refers to, the magicians say, this is nothing but the finger of God. और देखिए हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक में उन तांत्रिकों ने कहा कि ये कुछ और नहीं परमेश्वर की उंगली का काम है। And then here, Jabez says, the hand of God. और यहाँ पर हम देखते हैं याबेस कहता है परमेश्वर का हाथ। What is the hand of God? ये परमेश्वर का हाथ क्या है? The hand of God represents God's power. परमेश्वर का हाथ जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रतीक है। Many people say like that today. देखिए बहुत सारे लोग आज कहते हैं मेरे पीछे कोई किसी का हाथ नहीं है. How many of you heard that statement? कितने ने सुना ऐसा He कहते said, हैं? if I had somebody's hand behind me, I would have done great things. वो ऐसा कहते हैं अगर मेरे पीछे किसी का हाथ होता तो मैं बड़े बड़े कामों को करता। Oh, my father is an ordinary man. और मेरे पिताजी एक साधारण से व्यक्ति Yeah, रहे। that fellow, he's got his father, Godfather. Hello, are you listening और right उस now? व्यक्ति के पास तो उसका गॉड फादर है। So the hand of God refers to the power of God. तो परमेश्वर का हाथ जो है परमेश्वर की सामर्थ का प्रतिनिधित्व Write it करता down. है। The first लिख one. लीजिए। The second thing, दूसरा। God's hand refers to direction or guidance. दूसरा जो है परमेश्वर का हाथ जो है मार्गदर्शन और अगुवाई का प्रतीक है। You see, when children learn to walk, देखिए जब बच्चे लोग सीखते हैं चलने it को is their mother or father that holds their hand like that. तो ये उनके माता पिता होते हैं जो उनका हाथ ऐसा पकड़ते हैं। Sometimes the mother will keep the baby's leg on their leg. Come on, how many of you, all the mothers have done that? और And कभी-कभी- they will take the step like that. कभी कभी देखिए माँ जो पिता जो होते हैं बच्चे को पकड़ के देखिए उनके Yes. पाँव जो है अपने पाँव पर रखवाते हैं और फिर उनको ऐसा चलाने की कोशिश करते हैं। And sometimes, then afterwards they hold them by the hand. और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद देखिए वे उनके हाथों से पकड़ते The हैं। hand speaks about God's guidance, God's direction. हाथ जो है परमेश्वर का मार्गदर्शन और अगुवाई के बारे में बताता है। In other words, it speaks about the presence of God in a person's life. दूसरे शब्दों में कहें तो परमेश्वर की उपस्थिति किसी व्यक्ति की जिंदगी में होता वो बताता है। What Jabez is saying, याबेस जो कह रहा था he's यहाँ, saying, Lord, I want your presence in my life. वो कह रहा था यहाँ की परमेश्वर मैं चाहता हूँ तेरी उपस्थिति मेरी जिंदगी में Lift हो। your hand and say, Lord, I need your presence in my life. अपने हाथ उठाकर कहे प्रभु तेरी उपस्थिति मेरी जिंदगी Come में हो, on, मैं begin to चाहता pray हूँ। that. Say, Lord, I need your presence in my life. और कहे प्रभु मैं आपकी उपस्थिति मेरी जिंदगी में चाहता हूँ। Yesterday I was listening to a great apostle from Africa. और पासवान जी कल एक महान जो प्रेरित हैं अफ्रीका में से उनकी सुन रहे थे। He was a doctor, वे एक डॉक्टर थे, a big surgeon. एक बहुत बड़े And the सर्जन। Lord appeared to him. और प्रभु उनके सामने प्रकट हुए। Some of my friends, they were in Nigeria in last year. और कुछ इनके दोस्त जो हैं पिछले साल में नाइजीरिया में गए थे। And I was supposed to be in Nigeria this year. पासवान जी इस साल में नाइजीरिया जाने वाले थे। But here's this. ये सुनिए। Yesterday what he says, one of the greatest assets in my life is the presence of God. उन्होंने कहा कि मेरे जीवन के एक सबसे बड़ा जो संपदा जो है वो परमेश्वर की उपस्थिति है। People keep gold as their asset. और देखिए लोग जो है सोना जो होता है उसका संपत्ति के रूप में रखते हैं। Stocks and property as the asset. When I heard that, I said, my goodness. He said, one of the assets, he says, is the presence of God. उन्होंने कहा एक संपदा जो मेरे जीवन में वो परमेश्वर की उपस्थिति है। He says, if this is with you, वो कहते हैं अगर ये चीज तुम्हारे साथ you हो will never, ever go in a loss. तुम कभी भी नुकसान में नहीं Oh, जाओगे। you're not listening right वो now. आप नहीं सुन रहे हैं। You see, you please understand this. मेहरबानी से I समझिए। started meditating upon it. और इस पर मनन करना इन्होंने शुरू किया। You see, the prodigal son, आप देखते हैं उड़ाऊ बेटे को he took everything from his father. अपने पिता का सब कुछ उसने लिया, He took everything from his father. अपने पिता से सब कुछ लिया उसने And he said, now I've got it. और उसने कहा अब मुझे मिल गया है। But as he went away from the presence of his father, लेकिन जैसे वो अपने पिता की उपस्थिति से दूर गया whatever he had began to diminish. और जो कुछ भी उसके पास था सब कुछ घटने लग गया। You see, the riches that are there in people's life, it is because either it is the Lord's blessing or either devil is manipulating them. How many of you following me और right now? देखिए लोगों की Remember जिंदगी में जो this. धन दौलत देखिए आप पाते हैं या तो परमेश्वर की आशीष से उनको मिला है या फिर शैतान ने देखिए उनको भरमा के ये सब दिया है। That is why people worship money. और इसी वजह से लोग देखें पैसों की पूजा कर But आराधना at करते the हैं। end, what happens is everything goes away. Their health also goes away. देखिए आखिर में क्या होता I've है seen कि it.
सब कुछ उनका चला जाता है। देखिए उनका I स्वास्थ्य don't want to बिगड़ talk जाता about it. I will talk to you how people sell their soul to the devil. I will talk about this one day in a message. है। और एक दिन संदेश Very में बताएंगे interesting. कैसे लोग जो अपने प्राण, अपनी आत्मा को शैतान को बेच Please देते हैं। understand this. सुनिए, In the Lord's kingdom, परमेश्वर के राज्य में when the presence of God flows with you, जब प्रभु की उपस्थिति आपके साथ बहती है, you will have protection, आपके पास सुरक्षा होगी, you will have guidance, आपके पास मार्गदर्शन you will होगा, have provision, आपके पास पूर्ति you होगी, will have everything. आपके पास सब कुछ होगा। Once this goes away from you, एक बार जब ये सब चीज चली the जाती है, presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, everything that you have, you'll begin to lose it. हर एक चीज जो आपके पास है देखिए वो आप गंवाने लगेंगे। The moment the prodigal son went away from the presence of his father, he started losing. Tak, 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 he started losing. He ended up with pigs. और देखिए जिस पल उड़ाऊ बेटा अपने पिता की उपस्थिति से दूर चला गया, देखिए वो सब कुछ गंवाता चला गया, फिर आखिर में सूअरों को बीच में पहुंच गया। Many people are like that. देखिए बहुत सारे लोग ऐसे They हैं, say, oh, I am handsome. और कहते हैं, ओ मैं तो बहुत ही रूपवान I हूँ, am tall. मैं लंबे कद का हूँ, I am beautiful. मैं खूबसूरत हूँ, I can make it. मैं कामयाब हो जाऊंगा। And they started with the presence of God. They started with the house of God. But suddenly you see their life not going anywhere. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के भवन Yes. के साथ उन्होंने शुरुआत तो किया, लेकिन आखिर में अचानक आप पाते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे। Whom are you talking about? किसके बारे में बोल रहे हैं? That was my life once. और ये एक बार इनकी जिंदगी It does बीती। not matter how smart, beautiful, or how whatever. If you don't have the presence of God, you are setting up yourself for failure. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने होशियार हैं, कितने खूबसूरत हैं। देखिए अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं अपने पास रखते हैं, तो देखिए यस आप अपने आप को नाकामी के लिए तैयार कर रहे हैं। Hallelujah. Okay, hallelujah. Go with me to Joshua chapter 4, verse 24. चलिए निकालिए यहोशू की पुस्तक में उसका चौथा अध्याय I want to 24वां tell वचन। everybody over here. यहाँ आए हर एक से कहना And चाहते if हैं, the presence of God is with you, और अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है, even your mistakes will turn around. Hallelujah. आपकी गलतियां जो है वो भी बदल How जाएंगी। many of you are listening right now? कि तो सुन That रहे is हैं। why you must learn to cultivate the presence of God, not when you face a problem, but daily. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर की उपस्थिति को आपको विकसित करते रहना तब नहीं जब आप समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हर दिन। You don't build your muscles when you go for the medical test. देखिए जब आप मेडिकल टेस्ट के लिए जा रहे होते हैं तब आप अपने मांसपेशियों को नहीं बनाते। Hello, are you there? साथ में हैं? What is happening from अरे morning? क्या You हो are running on the treadmill. No, today at 11 o'clock my medical report is there. I'm so running in the morning from 6 o'clock. Tell your neighbor, कुछ नहीं बदलने वाला है. अपने पड़ोसी को बोले ऐसा करें कुछ नहीं बदलेगा। Hello, are you there right now? साथ में हैं इस वक्त? Medical report, 12 बजे medical test है, इसलिए तू 6 बजे सुबह भाग रहा है. कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए. पागल भी आदमी है. Hello, are you understanding right now? आप समझ रहे हैं इस Yes. शादी सुबह है. How many of you saw that reel? कितने देखा है उस रील को? बोले मेरी बॉडी बनानी है. तो आदमी आता है जिम में, बोलता है बॉडी बनानी है. तो बोले ठीक है बनाएगा कब? बोले शादी के लिए बॉडी बने. शादी कब है? बोले दोपहर 3 बजे. Hello, are you listening? आप सुन right रहे हैं इस now? वक्त? I think it's so funny. बहुत ही मजा क्या लगता है। You see, that's how people are. आप देखते हैं ऐसे ही लोग When हैं they face a problem, जब समस्या का सामना करते they हैं start praying. वे प्रार्थना करने लगेंगे, But that's not how it is. लेकिन ऐसे नहीं होता। You start praying when there is no problem. जब कोई समस्या ना भी हो तब भी आपको Come प्रार्थना on करना now, है। hello. So learn to cultivate the presence of God. तो परमेश्वर की उपस्थिति को विकसित करने को सीखो। The Bible says finding grace for the time of need. और बाइबल ऐसा कहते हैं देखिए जरूरत के समय में वो अनुग्रह को पाना। So learn to cultivate the presence of God. Today you may be having peace. You have no problem. Today start cultivating the presence of God. Lift your hand and say, Lord, that your hand would be with me. अपने हाथ उठाकर कहें प्रभु तेरा हाथ मेरे साथ रहे। Come on now. Hallelujah. कहें हालेलुया। Yes, go to Joshua chapter 4 verse 24. यहोशू का चौथा अध्याय 24वां वचन। Look what it says. देखो That बच्चे क्या all the people of the earth may know that the hand of the Lord that is mighty, that you may fear the Lord your God forever. इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि प्रभु यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते You रहो। see, God can accomplish what human power cannot accomplish. देखिए जो इंसानी ताकत देके साबित नहीं कर सकता परमेश्वर उसे पूरा कर सकता है। People of God, I am convinced of one thing. और एक बात से पूरी तरह से वाकिफ हैं। It's the presence of God that sets us apart from the people of the world. देखिए परमेश्वर की उपस्थिति है जो हमें संसार के लोगों से अलग करती है। If what I'm going to share with you right now, it will shock you. देखिए जो चीज आपके साथ बांटने जा Can I रही है share it आपको right चौंका के now? रख देगी। Oh, now I will share it. अब बांटेंगे। Now everybody's no, really, it will shock you. I finished the meeting in Viara. और व्यारा में जब पासवान जी की This is सभा the थी तो truth. इन्होंने सभा This is समाप्त the की। truth. It's the truth. So we finished the meeting in Viara, व्यारा में सभा समाप्त हुआ and first day, and we finished by 5:30. और 5:30 बजे सभा And the समाप्त हुई। pastor said, "Come on, let us drive you now to the hotel." और फिर पासवानों ने वहां के पासवानों ने कहा कि चलो हम The weather आपको was beautiful. और देखिए मौसम It is not dark. It is not bright. And we are traveling in the car. I said, "धीरे चलाओ." He और said, कार में जा "Pastor, रहे। हाँ हम लोग भी बात करेंगे. बात करना चाहते हैं. आप कभी हम मिलते ही नहीं हैं."
So they were talking. वे बात कर रहे थे And as we started talking, और जैसे हम बात करने लगे they said, Pastor, उन्होंने कहा पासवान जी do you know Viara city is very dangerous? आपको पता है ये वेरा जो ये शहर जो है बहुत ही खतरनाक I said, खतरनाक दिखता तो नहीं है. बोले इतना मस्त है, हरियाली सब है, beautiful, ठंडी है. He said, no pastor, the tribals are there. They engage themselves in powerful witchcraft. और यहाँ के ऐसे गोत्र के निवासी लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत ही एकदम सामर्थशाली जादू टोना में शामिल करते And हैं he went on to tell me how dangerous witchcraft they practice. और फिर आगे बताने लगे कि कितने खतरनाक जादू टोने का वो वहां पे आजमाते हैं And they told me about one man who was there who gave his life to the devil. और एक आदमी के बारे में उन्होंने बताया जिस आदमी ने अपनी जिंदगी ही अपनी पूरा शैतान को दे दिया था You see, in the kingdom, how there is sacrifice. आप देखते हैं राज्य में देखिए कैसे In एकदम their kingdom also, there is a level of sacrifice. उनके राज्य में भी Hello. देखिए अलग अलग स्तर So- के ऐसे बलिदान होते हैं So it begins with, it begins with, I don't want to tell you now. अभी It आपको begins बताना with cutting a finger, it begins with the chicken. Hello. But then it ends up with your own people to be sacrificed. देखिए उंगली काटना फिर मुर्गी चढ़ाना देखिए उसके बाद Oh, जो you है, didn't understand. आप नहीं समझे Your own. आपके ही खुद के लोगों को So this person he told that this man, he was talking about a man. उस व्यक्ति के बारे में बता रहे थे He said this man would summon demons like this. और वह सब बताते थे कि ऐसे दुष्टात्मा को ऐसे भेज सकते हैं। Politicians would come to him. और जो राजनेता उनके पास आते He would summon demons and he would send demons to kill people. हैं और फिर दुष्टात्माओं को भेजा करते थे लोगों को मारने के लिए So powerful man. इतना ज्यादा He ताकतवर said he was a skinny fellow. और आगे उन्होंने बताया कि एकदम दुबला पतला सा व्यक्ति वो But he was where when he used to walk, people used to fear him. जब वो चलते थे तो लोग उनसे डरने लग जाते थे Big politicians used to bow before him. बड़े बड़े राजनेता उनके सामने झुका करते He थे says one day लेकिन एक दिन he fell sick. वो बीमार पड़ गए Hello. It seems that his liver, his internal body, his organs, he says it started corroding, means it became like as if it is shrinking. और ऐसा हुआ The कि devil जैसे has no life. Devil is death. Hello. कि शरीर के अंदर का अंग He जो says था एकदम demons सिकुड़ने would लग be गया inside. He says he was like a vegetable on the bed. और बिस्तर पे एकदम 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 पड़े रह गए And one day it seems one of the pastors from Viara went to sharing the gospel. और एक दिन ऐसा हुआ कि व्योरा में कोई पासबान जो है सुसमाचार बांटने के लिए गए Old people, they knew him, so they were fearful. पुराने जो लोग थे बुजुर्ग लोग वे Because they जाते knew से it. डर रहे थे So saying one new pastor had come from somewhere. He did not know. He just went and said, Jesus loves you and Jesus can heal you and this and that. He was very angry. और वो बहुत गुस्सा हो गया था And he said, I'll teach this fellow a lesson. और फिर उसने कहा कि इस व्यक्ति को मैं अच्छा सबक सिखाता हूँ अभी He's come to tell me. Huh? ये आए हैं मुझे बताने को And he said, I'll kill this fellow. He'll also be like me only. Now see, फिर he's उसने कहा- dying. He wants others to die. कि इस व्यक्ति को भी अपने जैसा बना दूंगा आप The word came in his heart. उसके दिल में से He said, Sir, God can lift you up from this bed and give you life. परमेश्वर तुम्हें इस बिस्तर पे से उठा के जीवन दे सकता है That was ringing in his ears. और उसके कानों में गूंज रहा था But still, he so much of anger and revenge inside of him. Those demons are there inside of him. और देखिए फिर भी एकदम बदला और एकदम गुस्से की भावना उसके अंदर थी वो दुष्टात्मा उसके अंदर समाई हुई थी He tried all his stunts. अपने सारे कर तब उसने He आजमाया says in the night, उसने कहा रात में as he was doing all this, जब वो ये सब कर रहे थे he says the Lord Jesus appeared in his room. वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके कमरे में प्रकट हुआ He just used the word, Hindi में pastor ने कहा, beta. He just said the word beta. प्रभु ने सिर्फ एक खास ऐसे वाक्य कहा बेटा Said, I'm healing you. मैं तुम्हें चंगा कर रहा हूँ Right there, he got up from the bed. उसी जगह पर वो बिस्तर पे से उठे He got up from the bed. बिस्तर पे से उठे And he said, what that pastor said is true. फिर उसने कहा कि जो उस पासबान ने बताया था वो सच है He gave his life to Christ. और उसने अपना जीवन मसीह को दे दिया And he joined the police force. Yeah, no, really. He's still alive. I'll not tell you his name. उसका नाम नहीं बताएंगे He's still alive. अभी भी जिंदा है He will tell. And here's what he said. अब सुनिए जो उन्होंने कहा I don't know if he came for the meeting. Thousands over there. हजारों लोग थे वहाँ। And he said something. और उन्होंने कुछ कहा He said, a Christian who is filled with the presence of God, उन्होंने कहा कि एक मसीह जो परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ हो no witchcraft can work against that person. कोई जादू टोना उस व्यक्ति के खिलाफ में काम नहीं कर सकेगा These are not my words, his words. इनके कहे वाक्य नहीं उनके वाक्य हैं Hello. सुने And the pastor asked him, how you know a true Christian? He says, it seems on them there is a light that is there.
और फिर उन्होंने पासवानों ने It's पूछा like कि a कैसे आप ये देख lamp सकते that is shining on them. हैं? और तब उन्होंने बताया कि ऐसा दिया जैसा दीपक जैसा उनके Today, पे when I was जल रहा होता है। meditating upon this, जब इस पर मनन कर रहे थे I आज, remembered this. इनको याद My आया। friends, मेरे दोस्त, these are not people like, oh, you don't know, sir. देखिए आप नहीं जानते हैं, He has killed. It seems he was telling me they would stand in front of the tree, in front of the fields, and they would say, "Iska jhad, iska khet sook jaye," and the next morning it would dry up. So much demonic powers would be inside of them. इतनी ज्यादा शैतानी शक्तियां उसके अंदर समाई हुई थी। But this man, लेकिन ये व्यक्ति, he said something उसने कहा, which touched my heart. जिसने इनके दिल को छू, He said, "We have tried witchcraft against the true people of God. It does not work." हमने जादू टोना को जो है परमेश्वर के सच्चे लोगों के खिलाफ में God's आजमा के word देखा, लेकिन says काम in the नहीं हुआ। book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में there is no divination against Jacob. याकूब के खिलाफ में कोई ऐसा तंत्र नहीं When, चल सकता। I'm telling you, sir, please listen. I've been सुनिए। preaching the gospel for many years. But you see, church, लेकिन आप देखते कलीसिया, when you hear from their mouths, जब उनके मुंह से आप कहते हो सुनते, these things, oh my God, it's true. He told me the names of the people who used to come and bow before him. They are big names, sir. They are big उन्होंने names. बताया ऐसे लोगों के नाम भी जो उनके आगे आके झुकते थे, Sir, बड़े-बड़े they are हस्तियां, big names. They are big names. बड़े-बड़े लोग। And the best thing, this man would do it for free. So people would give him only food and all. He never took money. And he cried and says, "When I'm sick, nobody was there except Jesus." और देखिए, You can ask anybody over आप there. किसी से भी पूछ सकते हैं वहाँ। I've given you everything now. My friends, मेरे दोस्त, the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति, the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति, No demonic powers can attack you. कोई शैतानी शक्ति आप पर हमला नहीं कर सकेगी। That is why Jabez prayed. यही तो याबेस ने प्रार्थना The किया, presence, let your hand be with me. तेरा हाथ मेरे साथ रहे, Come on, hallelujah. Let your hand be with me. और तेरा हाथ मेरे साथ रहे। चाहे किसका हाथ हो ना हो, लेकिन खुदा का हाथ हमारे साथ होना चाहिए. Praise the Lord. Hallelujah. स्तुति हो। I want to tell you, young man. नौजवान युवक I कहना want to चाहते tell you, हैं, young, not so young or young at heart, whatever you call yourself. Can you ask God and say, "Lord, I've tried all the formulas. It has not worked. Now I want you in my life." आप कह सकते हैं परमेश्वर, It मैंने will सारे work in your life. फॉर्मूला को आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं हुआ, अब मैं आपकी उपस्थिति में इस जीवन में Yesterday I चाहता was हूँ। listening to this great man of God. परमेश्वर के महान जन की कल सुन रहे थे, And he said, उन्होंने कहा, all throughout the day, I learned to cultivate the presence of God. पूरे दिन भर मैं कोशिश करते रहता हूँ परमेश्वर की उपस्थिति विकसित करने की। He says, but when the time comes, फिर उन्होंने कहा, लेकिन जब समय आता है, God's presence proves itself. परमेश्वर की उपस्थिति खुद इस बात को बयान करती है। Oh, come on, somebody. Praise the Lord. People of God, परमेश्वर के लोगों, I don't know about you, आपके बारे में पता नहीं, but I need the hand of God in my life. लेकिन इनके जीवन परमेश्वर का हाथ I'm मुझे चाहिए। a very ordinary person. एकदम I'm not सीधे-साधे so व्यक्ति। great like you people. आप जैसे लोगों के जैसे नहीं, You must humble yourself आपको अपने आप को नम्र करना and चाहिए ask God and say, "God, I need your hand." और आपको कहना है, परमेश्वर मुझे आपका You हाथ may not चाहिए। have a father, you may not have a mother, you may not have riches, but if you have the presence of God, these things will come to you in the name of Jesus. देखिए, आप Lift भले- your hands and receive in Jesus' धन name. दौलत है, लेकिन ये चीजें आप Hallelujah. Today, परमेश्वर से humble मांगे। yourself. आप आज अपने आप को नम्र करें। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया, The hand of God. परमेश्वर का हाथ। You see, this is the same hand that came upon Elijah. अब यही हाथ एलिया पर भी आया। The Bible says, and the hand of the Lord came upon Elijah. बाइबल ऐसा कहती है कि प्रभु का हाथ एलिया पर उतरा And what happened? फिर क्या हुआ? He ran ahead of the chariots of Ahab. और अहाब के रथों से भी आगे दौड़ता गया। Hello, praise the Lord. You see, this presence of God will put you ahead of the crowd. और देखिए प्रभु की उपस्थिति, ये उपस्थिति जो है आपको भीड़ से आगे रख देगी। You are saying, "I'm not so good looking. और भले आप ऐसा कह रहे हैं कि मैं अच्छा I दिखता don't have नहीं a great background. हूं, मेरे पास कोई अच्छी मैं तो पार्श्वभूमि नहीं, झोपड़पट्टी में रहता हूं." No तो problem, झोपड़पट्टी में, sir. कोई बात नहीं। The hand of the Lord will put you ahead of the people. प्रभु का हाथ जो है आपको लोगों से आगे रखेगा। Try it, it works. आजमा कर देखिए, काम करता है। Somebody say amen. कोई तो कहे आमेन। But sometimes you see, we say, no, my friend, that is your problem. और देखिए यही तो आपकी समस्या है, That is your problem. यही आपकी समस्या You है। don't try, but you pass judgment. और देखिए आप आजमाते नहीं है, लेकिन आप पहले फैसला सुना देते It's हैं। like without eating the pudding, you're writing a review. और ऐसा जैसे कि पुडिंग खाए बिना ही आप रिव्यू लिखते हैं। बिना पिक्चर देके पोस्टर देके रिव्यू बताते हो। सर पुडिंग खाओ, आजमाओ और बाद में रिव्यू लिखना। रिव्यू कुछ अलग होगा आपका। Let's go to the fifth part. चलो जाते पांचवें मुद्दे पर। Look what it says. 1 Chronicles 4:10. Please, quickly. पहला Yes, इतिहास can you put चलो, it up, please, over here. Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। And that you would keep me from evil. और फिर तू मुझे बुराई से बचा रखता, And that you would keep me from evil. और तू मुझे बुराई से बचा रखता। Hello, are you listening, church? क्या साथ में है? Yes. Keep me from evil. बुराई से बचाए रख। You see, it is not in our strength that we
are away from evil. और देखिए अब हमारी ताकत से नहीं हो सकता कि हम बुराई से बचे रहें. You see, कमल कीचड़ में होता है, लेकिन वो कीचड़ से ऊपर होता है. Jesus said, "You are in the world, but not of the world." यीशु ने कहा कि तुम संसार में रहते हो लेकिन संसार के नहीं हो. You know, खुदा कितने अच्छे से बताता है ना, कमल कीचड़ में किधर किधर भी खिलता है, कितना ब्यूटीफुल खुलता है. कीचड़ में रहकर वो कीचड़ से उभरता है. ब्यूटीफुल. बहुत खूबसूरत. बट यू सी, वो खूबियत जो है उस कमल अपने ताकत से नहीं, उसे खुदा ने उसे ताकत दी है. खुदा की ताकत है उस कमल में. हाँ? तो इसी तरीके से हम अपने आप को पाक नहीं रख सकते. बोलो नो, आई विल कीप माई सेल्फ होली. नो सर, मैं अपने आप को पवित्र बना रखूंगा. ये नहीं. दुनिया में इतनी गंदगी है कि तो हम ना चाहते हुए भी तुम गंदे हो जाते हो. तो यू हैव टू प्रे, लॉर्ड keep us away from evil. तो आपको ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मुझे बुराई से बचाए रख. In the name of Jesus. यीशु के नाम You see, में. Jesus taught us to pray the same thing. और देखिए यीशु ने भी हमें यही प्रार्थना करना सिखाया. In our Father, in Matthew 6:13, please so bring it up on the screen, please. और देखिए Look what he 6वें अध्याय में says. देखिए यीशु ने क्या कहा. Lead us not into temptation. हमें बुराई में मत जाने दे. Sometimes we know, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमको खुद को नहीं मालूम क्या प्रार्थना करते हैं. गड़ा 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 गड़ा. रैपर से भी फास्ट बोलते हैं हम लोग. कोई लोग रैप गाना सुनते हैं, लोग कुछ सुनते नहीं, खाली टिचक टिचक टिचक, खाली उतना ही सुनता है. ये सुनो, क्या बोलता है किसको पता. इधर उधर की गाली भी देता रहेगा तुमको. चलता है. As long as the beat is good, huh? See, it says, do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Deliver us from evil. देखिए लिखा है यहाँ पर यीशु ने कहा हमें परीक्षा में न ला मगर हमें बुराई से बचा. Come on, somebody, praise the Lord. Come on, somebody, hallelujah. You know, I believe that what kept Joseph pure in Egypt was not Joseph's strength, it was God's strength. देखिए यकीन मानते हैं कि यूसुफ को देखिए मिस्र में किस चीज ने शुद्ध और पवित्र बनाए रखा. ये यूसुफ की ताकत नहीं थी लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति. I want to परमेश्वर tell की the young समर्थ. people, I want to tell the young at heart, और देखिए जो दिल के जवान हैं, जो नौजवान लोग हैं, उनसे भी से कहना चाहते I हैं. want to tell you, church, आपसे कहना चाहते हैं there are so many temptations बहुत सारी परीक्षाएं आती हैं in front of us. आपके सामने. Even for the married people. और जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए भी. Don't think once you get married, all temptations will go outside the window. In fact, more temptations come. ऐसा मत Some सोचिए कि people एक are बार already आपकी शादी हो laughing. जाती तो सारी परीक्षाएं जो है खिड़की से बाहर निकल जाएंगी. Really? नहीं. Hello? He said, only if I get married, my temptations will go in. No, sir. You see, as long as you are on this earth, there will be temptations. देखिए जब तक आप इस दुनिया में रहते हैं परीक्षाएं आएंगी. But what will keep you लेकिन क्या चीज बनाए रखेगा is आपको? this prayer. वो ये प्रार्थना है Lord, keep me away from evil. कि परमेश्वर मुझे बुराई से बचाए रख. Come on now. Hallelujah. चले गए हालेलुया. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. You know, David prayed, Lord, don't let my feet to slip. That's the देखिए, same thing. दाऊद ने ऐसी प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पांव फिसलने मत दे. वो वही चीज है. Church, I want to tell you, sir. कली से आपसे कहना चाहते हैं ये बहुत बहुत जरूरी है. I'm telling you, हम सिर्फ उन लोगों को देखते हैं जो फिसल गए हैं. अरे वो फिसल गया, वो गया, वो गया. कितने लोग अंदर से फिसले हैं, उनको किसको पता है. हम निंदा करते हैं लोगों की, अरे वो फिसल गया, अरे वो देख पाप में गिरा, बड़ा बड़ा बात करता है. सर, अब अंदर से रोज फिसलते हैं, कौन देखता है? खुदा देख रहा है. खुदा देख रहा है. I want to warn every one of us, including myself. हम सभी को अपने आप को भी देखिए चेतावनी You देना may need चाहते हैं. to pray like Jabez. हमें याबेस की जैसी प्रार्थना करनी Keep जरूरत है. us away from evil, O God. हमें बुराई से बचाए रख प्रभु. People of God, परमेश्वर के लोगों I want to tell you. आपसे कहना चाहते हैं. You see, in the devil's kingdom, देखिए शैतान के राज्य में जितना तुम गंदा रहते हो, उतना दुष्ट आत्माएं तुम्हारे अंदर रहेंगी. और खुदा के राज में जितना तुम होलीनेस में चलते हो, consecration में चलते हो, उतने अभिषेक तुम्हारे पर रहेगा. Can I have a good amen एक right अच्छा महसूस now? सकते हैं यहाँ पर. Hallelujah. As a mother, you will bless your children. They will say, Mama, तेरे हाथ में थोड़ा भाजी का स्मेल आ रहा है, लेकिन जब तू bless करती है ना, तेरे हाथ में अभिषेक उतरता है. Praise the Lord. प्रभु स्तुति हो. I want to tell all the people over here. सभी लोगों से कहना चाहते हैं यहाँ. Yes, जी हाँ, we have failed. हम नाकाम हुए. We slip sometimes. कहीं कहीं हम फसल But today, जाते can हैं. you say, God, keep me from this evil, oh God. क्या आप कह सकते हैं परमेश्वर मुझे इस बुराई से बचाए रख. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. You see, there are so many people falling in drugs, falling in alcohol, falling in sexual immorality, and what all they are falling in. देखिए बहुत सारे लोग हैं देखिए जो वासना के पापों में गिरते हैं, Yes. मादक पदार्थों में फंसते हैं, क्या कुछ नहीं करते, वो नशा में फंस जाते हैं. When youngsters meet me after the service, जब नौजवानों की मुलाकात इनसे होती है सभा के I बाद, tell you what all they tell me. कहना चाहते हो क्या कुछ वो बताते हैं. Sometimes I feel like in tears. कभी एकदम दिल भर आता है इनका. Because they say, Pastor, मैं नहीं करना चाहता हूँ ये सब. क्या करूँ? You know, Paul described his struggle in the New Testament. He said, the things I want to do, I cannot do. And the things that I don't want to do, I do.
और देखिए पौलुस ने भी इस It's a संघर्ष को नए struggle. नियम में बयान किया कि जो चीज मैं करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता हूं और जो चीज मैं नहीं करना चाहता हूं वही मुझसे होता है। अब हाथ मत उठाए, मुझे पता है ये स्ट्रगल हर एक की स्ट्रगल है। हम जानते हैं कि सही है लेकिन वो हम कर नहीं पाते। हम जानते हैं कि बुराई है लेकिन हम वो करते हैं। चर्च, this is what is the struggle between the flesh and the spirit. और यही तो संघर्ष है देखिए शरीर और आत्मा के बीच में। Pastor, is there a way out? पासवान जी क्या निकलने का रास्ता कोई है? There is a way out. या निकलने का रास्ता And it है। is called empowerment through the spirit. Hallelujah. और वो कहलाता Lift your आत्मा के द्वारा hands सक्षम बनाया and जाना। sincerely pray, Lord, keep me from evil, O और God. अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करें ईमानदारी Keep से, me प्रभु from मुझे बुराई evil, से O God. बचाए रख। Hallelujah. Hallelujah. When Abimelech saw Sarah, जब अबीमेलेक ने सारे को देखा he saw that she was a very beautiful woman. और उसने देखा कि बहुत खूबसूरत औरत है वो, He said, I want this woman. उसने कहा मुझे औरत चाहिए। But you know what? And he wanted her, but God kept him away from Sarah. लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसको जो है सारे से अलग रखा And that night God comes to Abimelech. और उस तरह परमेश्वर अबीमेलेक के सामने प्रकट You know होता है। what God says to Abimelech? आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा It is अबीमेलेक से? I who kept you from sinning. ये मैं ही हूँ जैसे तुझे Read your पाप करने से Bible. रोक रखा। अपना How many of you बाइबल read it right कितने now? लोगों ने पढ़ा है? He says, मैंने तुझे पाप में गिरने से बचाया। तू क्या बड़ी डिंग मार रहा है? मैंने तुझे बचाया। हालेलुया। वही खुदा ओल्ड टेस्टामेंट में जो एक अविश्वासी को पाप में गिरने से रोक सकता है, तो हमारे लिए प्रभु हमको भी पाप में गिरने से, उस दलदल में फंसने से रोक सकता है। Begin to lift your hands and pray, Lord, help me, oh God. अपने Begin हाथ to रखकर pray, प्रार्थना begin करें। to pray, प्रभु begin मेरी to मदद pray. कर, हमारी मदद कर प्रभु। Today you are coming out. आज आप बाहर आ रहे हैं। Today you are coming out. आज आप बाहर आ रहे हैं। Oh Lord, हे प्रभु help us to keep us away from this dirtiness. हमारी मदद कर प्रभु इस गंदगी से Keep us दूर रहने के away, लिए। Master. हमें अलग You रख। don't have to be ashamed. Everybody begin to pray. आपको शर्मिंदगी महसूस करने की जरूरत है। हर कोई There is प्रार्थना no करे। shame in praying. प्रार्थना करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। Oh, help us, oh God. हे प्रभु हमारी It मदद is कर। not our strength, oh God. हमारी ताकत से नहीं प्रभु, It is your strength. तेरी ताकत से है। That's how God will work in and through you. इसी तरह से परमेश्वर आपके अंदर और आपके जरिए काम No, करेगा। David said, my foot, I almost slipped. Hallelujah. Almost. और दाऊद ने कहा कि लगभग मैं फिसल ही गया था। No, sir. नहीं जनाब, You will rise up. आप उठेंगे। This is the fifth part of the prayer. Is this blessing you, और church? देखिए प्रार्थना का ये पांचवा भाग है। Hallelujah. Hallelujah. Your hand will be with me. Lord, I want your Holy Spirit. तेरा हाथ मेरे संग हो प्रभु, मैं चाहता हूँ तेरा पवित्र आत्मा। Second, Lord, दूसरा- keep me from evil. दूसरा यह है कि प्रभु मुझे बुराई से बचाए Today I रख। want to tell everyone over आज here, हर एक से कहना those चाहते who are हैं watching, जो देख रहे हैं, don't worry. फिक्र न करें। If you have fallen, repent today. अगर आप गिरे हैं तो पश्चाताप करें। God will give you a second chance. परमेश्वर आपको दूसरा मौका देगा। God is not like a school master, Thank God for school teachers, but ऐसा नहीं कि छड़ी लेके खड़ा है, कूदे गया था, कूदे गेला होता, ये ले तेरी तो। ऐसा नहीं है प्रभु. He's a merciful God. वो दयालु परमेश्वर है। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Come on, loudly say praise the Lord. चल जोर से कहे प्रभु की स्तुति हो। Let's go to the sixth one. चल जाते छठवें पर। Now this is very interesting. और ये बहुत ही Go to दिलचस्प 1 है। Chronicles 4:10. Look what it says. That I may not cause pain. ताकि मैं किसी को दर्द न लाता, Look at somebody and say, that I may not cause pain. ताकि मैं किसी को दर्द न लाऊं। No. Tell your other neighbor now. That I may not cause pain. Very powerful prayer. बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना। Look at somebody and say, hurt people hurt others. किसी को देखकर कहें, ठेस खाए हुए लोग दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं। टूटे हुए लोग दूसरों को तोड़ते हैं. The people who are hurt, देखिए जो लोग घायल हुए, you know what they said? आप जानते हो क्या कहते हैं? How can you laugh when I'm crying? जब मैं रो रहा हूं तो तुम कैसे हंस सकते हो? तू भी रो मेरे साथ, तब मुझे खुशी होगी. It's like a sadistic thing. और देखिए ये ऐसी एकदम बुरी चीज है ऐसे। Hurt people will hurt others. जो चोट खाए हुए लोग हैं दूसरों को चोट That's why पहुंचाएंगे। it's very important when you step into marriage, step into deep relationships. और इसी वजह से बहुत महत्वपूर्ण है जब आप शादी में कदम रखते हैं या एक It's गहरे रिश्ते very में कदम important रखते हैं, that you receive inner healing. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पहले आप अंदरूनी जगह को पालें। You see, sometimes we had a bad experience with the partner before. और देखिए कभी कभी क्या होता है कि पहले के हमारे साथ जो जोड़ीदार के साथ हमने गलत एकदम बुरा अनुभव Maybe पाया you है। loved that person. शायद हो सकता है आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, Genuinely, it was a good सच्चाई से। relationship. You loved that person. पूरे दिल से सच्चाई से आप उस व्यक्ति से प्रेम करते थे, And now, और अब something happened. कुछ हुआ, Some ting tong ping pong happened. कुछ तो हो गया बीच में। Hello now, come on now. सुनिए। Don't ask me what happened now. अब ये मत पूछना क्या हुआ, Just remember, ting tong ping pong. याद रखना बस, Something happened. कुछ तो होता है। And now you found somebody good. और उसके बाद आपको कोई अच्छा मिलता है Now you go into that relationship. और आप उस रिश्ते में जाते हैं, Something happens. कुछ फिर होता है। Look at somebody, say trigger. किसी को देखकर ट्रिगर, Something happens. बस मामूली कुछ चीज हो That जाती है। bomb which exploded in that relationship explodes. Bah! और वो बम जो उस संबंध में फटा था देखिए यहाँ भी फट जाता है। And then you wonder why it happened.
फिर आप हैरानी पड़ के सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, Because that wound inside of you is still alive. क्योंकि आपके अंदर का वो घाव अभी भी जीवित है। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? I have seen it over the past 26 years. और इन्होंने पिछले 26 सालों में देखे हैं I have analyzed relationships. और संबंधों को इन्होंने अच्छे से आकलन किया है। Something happened in that marriage. Something happened in that relationship. Now, same thing happens over here and it burst. और उस शादी में, उस रिश्ते में कुछ हुआ था And और then अब they वही say, चीज यहाँ होता है। why the same things keep happening? Because you have to break that thing. Lift your hand and say, Lord, that I may not cause pain to anybody. अपने हाथ उठाकर कहें कि प्रभु मैं किसी को दर्द न पहुंचाऊं। Come on now, hallelujah. Have you ever wondered that why people behave like mad people in a society? Come on now, hello right now. Are you listening right now? अरे इसको अक्ल क्यों नहीं है ऐसा? सोचते हैं ना हम लोग? Because they have been hurt. क्योंकि वो चोट खाए हुए हैं, They have been hurt very terribly. They cannot trust anybody. किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। If you tell them something good also, they will put down their filter. दुख का filter. सब उसमें से दुख ही दिखता है उनको। बोले नहीं ये मेरा फायदा उठा रहे हैं। अरे नहीं उठा रहे, नहीं मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि मैंने फिल्टर डाल दिया है। तुम लोग फायदा लेने आए मेरे। This is how it is, church. ऐसे ही है कलीसिया। Jabez knew that when he would interact with people, याबेस जानता था कि जब वो लोगों से मिलजुल there are करेगा, some people when they come to church, they cannot fit in that church, so they jump from one church to another church. Jumping jacks. बोले वो चर्च बहुत अच्छा है। 3 महीना इधर जंप उधर, फिर यहाँ की वहां उधर बुराइयां, वो ऐसे थे वो ऐसे थे, फिर 3 महीना उधर सेटल हो गया, थोड़ा गांव में बस गया उधर। कम ऑन नाउ, जब उन लोग अपना पेटी खोलते हैं खलास, एवरीथिंग हैपेंस द सेम थिंग ओवर। सब कुछ वही होता है। वापस ऐसे कूदते रहते हैं और 5 साल के बाद वापस पहले चर्च में आते हैं। No, really? सचमुच कह रहे हैं, This is how it happens. ऐसे ये होता है। Look at somebody and say, I may not cause pain. किसी को देखकर कहें मैं Come किसी को on, दर्द come न on, come पहुंचाऊं। on. Hello, are you listening right now? This is how your life must be a healing, not a pain to somebody. आपकी जिंदगी चंगाई होनी चाहिए, किसी के लिए दर्द नहीं। As I pray that as you enter your office, you will be a healing for somebody. और प्रार्थना करते हैं इस समय की, जैसे आप अपने ऑफिस में कदम रखते हैं, आप किसी के लिए चंगाई बनेंगे। As you enter that house, because of you, that house must be healed, not broken. Lift your hand and say hallelujah. जैसे कि आप किसी घर में कदम रखते हैं, आपके वजह से घर टूटना नहीं चाहिए। वो I घर want to जो tell all the young boys and young girls, if you begin to pray this prayer, you will enter into a marriage. बोले ये जब से मेरी जिंदगी में आया, बैंडेड जैसा आया, एटम बॉम्ब जैसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोले ये आया तो सब फट गया मेरा। हेलो, हंस रहे हो आप? जरा सोचिए, कोई लोग घर, एक औरत आती है बेचारी, और जब वो आती है ना तो सब लोग उससे बात करती है और वो घर एक होता है। कम ऑन नाउ। और कोई लोग आते हैं ना, जो एक था ना सब बढ़ जाता है। जस्ट थिंक, सोचिए इस बार। आपके नजर के सामने हो सकता है, नाम मत लेना। हेलो 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 हेलो, लुक एट समबडी एंड से, लॉर्ड that I may not cause pain to anybody. क्या प्रभु मैं किसी के लिए दर्द Can न we लाऊं। pray that prayer? क्या ये प्रार्थना करेंगे? You will become a balm. Hallelujah. आप एक मलहम बनेंगे। Open your mouth and say, Lord, make me a balm and not a thorn. Hallelujah. अपने मुंह को खोल के Hey! कहें कि प्रभु मुझे What मलहम if बना, every काटा नहीं। leader prayed like that? Praise the Lord. You just go into somebody's life and you are carrying that anointing to heal. आप किसी की जिंदगी में जाने देंगे, I want आप this. उस I चंगाई के want this, अभिषेक को Lord. लिए होते हैं। Hallelujah. 1 Thessalonians 5:11. पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। Not only that, people call you into any problem. You are a counselor. You need this anointing. देखिए अगर आपको इस दो लोग सलाहकार झगड़ है, रहे, तुम जाओ, सुलह हो गए। क्यों? क्योंकि आप पर वो अभिषेक है। 1 Thessalonians 5:11. पहला थिस्सलुनीकियों 5:11। Look what it says. Receive this anointing, somebody. Lift your और hand कोई and इस अभिषेक को ग्रहण करे ask इस समय। God and say, Lord, make me a balm. Make me a balm, Lord. Wherever I go, I will bring healing. I will bring comfort. Look what it says, Thessalonians 5:11. Therefore, comfort each other. और इसी कारण एक दूसरे को जो है शांति दो, Edify one another. एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। I want this anointing. I had never seen this for so many years. कई सालों से देखे नहीं थे। You know, many people हम लोग, oh, deliverance anointing. अब ये anointing. सोचो ना, तुम किसके सामने जस्ट घुस गए उस घर में, वो घर एक हो गया। आपको पता है अभिषेक, मैं बोल सकता हूं? बोलूं अभी? आप हैरान हो जाएंगे। ऐसे ऐसे अभिषेक है। सोचिए, एक ऐसा अभिषेक है, एक मैन ऑफ गॉड ने मुझे सिखाया। तो आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर दिस। लिसन टू दिस।
You want to hear this? आप सुनना चाहेंगे? Yes, it is called a Joseph anointing. ये यूसुफ का अभिषेक कहलाता है. When that Joseph anointing comes on you, जब यूसुफ का अभिषेक आप पर आता everything start multiplying. है, सब कुछ बढ़ने लगेगा. Now listen to this. अब सुनिए, You go in any shop, nobody's coming over there. किसी भी दुकान में अगर आप जाते, कोई नहीं आता Just वहां. go in that shop. आप उस दुकान में जाते हैं. Okay, you just go. आप जाते हैं. Say ये कैसा है वैसा है, एक आइसक्रीम दो, एक ये दो, कपड़ा दो. Now because you are in that और shop, क्योंकि आप उस दुकान में गए, all others will come in that shop. दूसरे लोग भी आ जाएंगे उस दुकान में. आप उसे recognize नहीं करेंगे, लेकिन वो जो बेच रहा है ना दुकान वाला, वो recognize करेगा. कितने बार मैं गया हूं और वो दुकान वाले ने मुझसे कहा, थोड़ा और कुछ बताऊं क्या आपको? हेलो, मैं सुन रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं. This you have to understand this. आपको समझने की जरूरत है. सर आपको एक फ्री आइसक्रीम दे दो क्या? अभी मुझे मालूम है ये फ्री आइसक्रीम पूरा भर जाएगा दुकान. That is an anointing. यह है एक अभिषेक. आप रिकग्नाइज नहीं करते, आप हंसते हो सर, लेकिन ये दुकान वाले आपको पता नहीं है, ये लोगों की आंख है ना, 1000 लोगों को, कस्टमर को देखती है, बोलते पैर को देखते हैं, मेरी दुकान में आ, मेरी दुकान में आ, सब प्रार्थना करते हो लोग. सर आप सोचते हैं आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं. There are different anointings. ऐसे अलग अलग अभिषेक होते हैं. So this anointing to heal, to become a balm is a real powerful anointing. तो यह अभिषेक चंगाई का, देखिए मलहम होने का अभिषेक, सचमुच एक सामर्थ्यशाली अभिषेक. You just come and sit with somebody and healing flows. आप बस आकर किसी का बैठते हैं और चंगाई बहने लगती है. Lift your hand and say, Lord, I may not cause pain to anyone. आपने हाथ उठाकर कहा है, प्रभु मैं किसी के लिए दर्द न लाऊं. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. Is this blessing you? क्या आपको आशीष पहुंचा रही है? Are you going to pray or are you going to listen? आप प्रार्थना करने वाले हैं या सिर्फ आप सुनेंगे? बोले आप बोलते रहो, हम लोग सुनते रहेंगे. First Chronicles 4:10. Hurry up. पहला इतिहास 4:10. So God granted him what he requested. Everyone says, so God granted him. Now, come on, take your name instead of him. So God granted Pastor Michael what he requested. Take your name and pray. चलिए अपना नाम लीजिए और प्रार्थना करिए. Come on, begin to pray right now. अपना नाम लीजिए और कहे जो कुछ भी उसने मांगा. Jesus said, यीशु ने कहा, whatsoever you ask in my name, I will do it. जो कुछ भी तुम मेरे नाम में मांगते हो मैं करूंगा. Write it down. लिख लीजिए. The 7th point, answered prayer. 7वां मुद्दा जो है प्रार्थना का उत्तर. Very powerful. बहुत ही समस्या. Answered prayer. प्रार्थना का उत्तर. So you see, Jabez did not only pray. Anybody can pray. देखो कोई भी प्रार्थना कर सकता है. Anybody can prophesy. कोई भी भविष्यवाणी कर सकता But है. what happens after that? लेकिन उसके बाद क्या होता है? Look at somebody and say, what happens after the prayer? किसी को देखकर के प्रार्थना के बाद क्या होती है? प्रार्थना के बाद क्या होता है वो जरूरी है. कितने लोग सुन रहे हैं क्या बना? Yes. तीर चलाने के बाद क्या होता है वो जरूरी है. I bind you. क्या होता है bind you के? So the Bible says, so God granted him what he requested. जो भी उसने मांगा वो उसे मिला. ये तुम्हारी टेस्टिमनी हो रही है. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody shout hallelujah. तो चिल्लाए हालेलुया. Write it down. He says, whatsoever you ask in my name, I will do it. देखिए वो कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं करूंगा. Now listen to me अब carefully. सुनिए इसे ध्यान से. The first key to answered prayer is praying in the name of Jesus. पहली चाबी जो है प्रार्थना का उत्तर मिलने के लिए वो ये है कि आप यीशु के नाम में मांगे. Heaven's access code is Jesus. स्वर्ग का जो एक्सेस कोड जो है वो है यीशु. Now, hallelujah. How do I know that? कैसे जानते हैं? Pastor, how do you know that? और कैसे आप I जानते will हैं? tell you. बताएंगे आपको. One day, एक दिन there was a sons of, now listen to me. Just सुनिए. taking the name of Jesus is not enough. सिर्फ यीशु का नाम लेना ही काफी नहीं है. Jesus is not magic formula. और यीशु कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है. It's not like saying chin tapak dum dum, something like that. Hello, come on, have you seen that now? क्या आपने देखा है ये? Yeah, chin tapak dum dum. चलो, हो गया. Somebody will what is this, Pastor? What is it? I love to be with kids. बच्चों के साथ होना पसंद करते हैं. I love to be with kids. So I see the children playing all this, Chota देखते हैं. Beam and all that stuff, Children are amazing. Amazing. So it's not like a formula, not like a magic formula. You say something, it happens. No, तो ये कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है कि आप कुछ बोलते हैं और हो जाता है. ऐसा नहीं है. You see, one day, एक दिन there were some witch doctors और कुछ तांत्रिक लोग इकट्ठा हुए in the book of Acts. और देखिए प्रेतों का They saw all the people saying, in the name of Jesus. उन्हें देखा सभी को कहते हैं यीशु के नाम में. बोले हम लोग भी use करेंगे. मैंने कहा हम भी इस समान In the name of Jesus. यीशु के नाम में. So now, one day, that evil spirit was there. तो एक दिन एक लड़की में दुष्टात्मा सताई So थी. they say, in the name of Jesus that Paul preaches. तो उन्होंने कहा यीशु के नाम में जिसका पौलुस प्रचार करता है. You know what the devil said? अब जानते शैतान ने क्या कहा? He said, Paul, I know. पौलुस को मैं जानती हूँ. Jesus also I know. यीशु को भी मैं जानती हूँ. Who are you? तुम कौन हो? उस पे झपटे, उसका कपड़ा फाड़ दिया, उसको नंगा भगाया.
The question is this. सवाल उठता है, Did they use the name of Jesus? क्या उन्होंने यीशु का नाम इस्तेमाल किया था? Yes. जी हाँ, They used the name of Jesus. उन्होंने यीशु के नाम को इस्तेमाल But किया the था. point is, मामला ये है, they did not have a relationship with Jesus. यीशु के साथ उनका कोई संबंध नहीं था. How many of you listening right किधर now? सुन रहे हैं इस वक्त? So today, if you want to use the name of Jesus in prayer, you must have a personal relationship with the Lord. You must have received Him as Lord and Savior. Use it, the Lord will work for you. तो जरूरी कि देखिए आपका संबंध उसके साथ होना चाहिए. आपने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हो. फिर Lift your उसके hand बाद and आप say, इस्तेमाल करें. Father, in the name of Jesus. अपने हाथ करके पिता यीशु के नाम Now में ask the Lord what you want right now. प्रभु से मांगे जो आपको चाहिए. इस Many वक्त. of you will have आप में testimonies. से बहुतों के पास गवाहियां होंगी. Say, Father, in the name of Jesus. कहे, पिता यीशु के नाम में. Begin to pray, begin to pray, begin to चलिए, प्रार्थना pray. शुरू करें, शुरू You करें, are शुरू करें. knocking, you are praying, you are seeking, you are asking in the name of Jesus. वो देखिए आप दस्तक दे रहे हैं. Pray, आप say, ढूंढ रहे हैं, आप मांग रहे हैं Father, यीशु के you नाम need में. a job, you need a आपको life नौकरी चाहिए, partner, आपको जीवन you साथी need a चाहिए. house, आपको घर चाहिए. you need a car, आपको कार चाहिए. you need healing, आपको शंघाई चाहिए. you need deliverance. आपको छुटकारा चाहिए. Open your mouth and lift your hand and say, Father, in the name of Jesus. अपना मुंह खोले, अपने हाथ उठाकर कहे, पिता यीशु के नाम में. Hallelujah. Begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना The करें, प्रार्थना Lord करें. will surely answer you. और प्रभु यकीन आपको उत्तर देगा. And you will have a testimony. और आपके पास गवाही होगी. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Somebody, oh, one last time say, Father, in the name of Jesus. एक आखिरी बार अपने हाथ उठाकर कहे, पिता यीशु Come के on, नाम में. begin to pray, begin to pray. चलिए प्रार्थना करें, Those are प्रार्थना करें. watching, begin to pray. जो देख रहे हैं प्रार्थना करें. Lay your hand on your sickness and say, Father, in the name of Jesus. अपनी बीमारी पर हाथ रखकर कहे, पिता यीशु I के नाम में. ask you to heal my legs. मैं आपसे मांगता हूं, मेरी I ask you to heal my spine. मेरी रीढ़ को चकाकर. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Lord will grant you what you request. और जो कुछ भी आप मांगते परमेश्वर आपको देगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम That's the में. way you pray. ऐसे ही आपको प्रार्थना That's करनी the है. way you pray. इस तरह से आपको प्रार्थना करनी Somebody है. shout hallelujah. बोलो चला हालेलुया. One last scripture. एक आखिरी वचन फिर So समाप्त करें. God granted him his request. Okay, so this is called answered prayer. तो ये कहलाता है प्रार्थना का उत्तर One मिलना. last scripture. एक आखिरी वचन. First John chapter 5, verse 14, and I want 15 also. Okay. पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 14वां You know, वचन. when I was a young believer, my pastor would tell me to memorize the scriptures. जब नौजवान जब विश्वासी बने तब इनके पासबान बार-बार इनको मुंह जबानी याद करने के लिए वचनों को याद This करने के was लिए the कहते थे. scripture. First John chapter 5, verse 14, 15. मैंने तो First John जानता भी नहीं था मैं सोचा हर John same है. And listen to this. सुनिए. Now this is the confidence that we have in God, in Him. और हमें उसके सामने परमेश्वर में जो हिया होता है That if we ask anything according to His will. वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ भी So मांगते the हैं second thing, when you ask, it must be according to His will. तो दूसरी चीज ये कि जब भी आप मांगते तो उसकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए. प्रभु मेरे नेबर्स को एक सबक सिखा. वो जब ऊपर आते हैं उसको टांगे ऐसा होना चाहिए. That is not according to the will of God. ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है. हेलो ऐसा प्रार्थना मत करो. बहुत मेरे को तकलीफ देती है. जब ऊपर आते हैं ना सटकना चाहिए यीशु के नाम से. हेलो ऐसा look at somebody and say ऐसा प्रार्थना मत करो. हेलो fire must come on that. पिता तेरी आग उन पर वो उतरनी चाहिए. बिल्डिंग सेक्रेटरी बहुत नाचता है. आगे नीचे से नहीं जाने दो. नीचे से नहीं ऊपर से. That is not according to the will. ये उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है. हेलो 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 कितने लोग सुन रहे हैं भाई लोग. बहन लोग भी सुनो. बहन लोग ऐसे ज्यादा प्रार्थना करते हैं. So you have to, that is not according to the will. ये इच्छा उसकी इच्छा के Bible अनुसार says नहीं. God desires that all men be saved. परमेश्वर ये लालसा करता है कि हर किसी को उद्धार मिले. So you cannot pray like that. आप ऐसे So प्रार्थना नहीं कर you cannot say, Father, I like her husband, bring it to me, Lord. No, hello, you are laughing. आप हंस रहे हैं. We get prayer requests like ऐसी that. प्रार्थनाएं घर से आती हैं. The Lord spoke to me. Actually, that husband was not hers, but there was deception. He went there. अरे मैं बोला क्या लिख रही है औरत यार. अब लोग हंस रहे हैं. अगर आप मेरे प्रेयर रिक्वेस्ट पढ़ेंगे ना तो आप नॉवेल पढ़ना छोड़ देंगे. इतना मजेदार प्रेयर रिक्वेस्ट रहता है. आप लोग बोलेंगे मैं प्रार्थना कम प्रेयर रिक्वेस्ट ज्यादा पढ़ना चाहता हूं. Stupid people. बेवकूफ लोग. Not all. सब नहीं. Some crazy crackpots. I'm telling you. So you have to pray according to the will of God. तो आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी चाहिए. एक जन आदमी ने कहा वो मेरी होनी चाहिए. अरे ये चिन टपक डमडम नहीं है भाई. मेरी होनी चाहिए मतलब क्या. यीशु के नाम से मेरी होनी चाहिए. आपके ओएसिस के लिए मैं पैसा दूंगा. अरे वाह. नॉट चुक चुक चुक. अरे खरं आहे हे. मी तुला दाखवणार पण. तुम्ही म्हणता की असं म्हणजे काय पण बोलतो ना. तुम्ही बघायचं काय येते ते. मी पैसे देणार वो मेरी होना चाहिए. नो माय फ्रेंड यू कैन नॉट जस्ट पिक अप समबडी. दैट पर्सन डजंट इवन नो यू. वो व्यक्ति तो आपको जानते भी नहीं है. नहीं मेरा दिल बैठ गया है.
जीसस के नाम से वो मेरे होने चाहिए. What rubbish. Come on now, praise the Lord. No manipulation, not control. Yes, I believe in falling in love. I believe in, people meeting each other, growing in relationship. लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बाद में संबंध चाहते बढ़ते हैं. हो थोड़ा डिजायर, पास्टर प्लीज प्रे करो ना, मैं उससे बात करता हूँ, मेरा प्रेम है उससे. ठीक है, तुमने किसी पर नजर रखा, लगाई, उधर लेफ्ट राइट मार दिया, बोला मेरी होनी चाहिए. क्या बात है भाई? That's not according to the will of God. ये परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक नहीं है. How many of you listening right now? So I want to bring this. ये लाना That if चाहते we हैं आपके ask anything according to His will, बोल सब बोलो उसकी इच्छा. सामने. सब लोग उसकी इच्छा. मेरी इच्छा नहीं. किसकी इच्छा? प्रभु की इच्छा. He hears us. वो हमें सुनता है. So when we pray according to the will of God, that time God says, yes, I'm hearing you. तो जब हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक प्रार्थना करते हैं, उस समय परमेश्वर कहता है, हाँ मैं तुम्हारी सुन रहा हूँ. You're a Christian. आप एक मसीही हैं. And you are praying for somebody, some lallu ram who does not even come to church. और आप किसी ऐसे व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो कभी समय आते नहीं. Tina, Teresa. Hello now. Teresa ने, Teresa भी होती है ऐसा. You are in the Lord. You are fire for God. आप प्रभु में हैं, और परमेश्वर की दुनिया आग में से जी भरे रही हैं. है. No sir, you cannot. Darkness and light cannot come together. और देखिए अंधकार और उजियार दोनों एक कितने साथ लोग सुन नहीं आ रहे सकते. हैं? नाम से काम मत रखो, कार्य से रखो. आमीन. बाजू वाले बोल, नाम से क्या है? कार्यों से होना चाहिए. आदमी जो बोलता है वो जीना चाहिए. नाम है माइकल, दूसरा काम करेगा, चलेगा? नहीं चलेगा सर, नहीं चलेगा. Verse 15. So you have your prayer must be according to the will of God. ऐसा मत बोलो मेरा प्रेम उसे बदल देगा. आप मीना कुमारी नहीं हो. Come on now, praise the Lord. No, you're not saying थोड़ा सा दर्द हो गया. हाँ? Verse 15. And if we know that He hears us, और जब हम जानते हैं कि वो हमारी सुनता है, whatever we ask, जो कुछ हम everyone मांगते say हैं, whatever. सब लोग जो कुछ भी, That's a blank check. Everyone say whatever we ask. सब लोग कहें, Pastor, can I ask God for 5 crores? Yes, if it is in the will of God. Not 5, GST will also come with that. Come on, hallelujah. That's how it happened. ऐसे ही हुआ That's how it's happening. और ऐसे ही होता है. Whatever we ask, जो कुछ हम मांगते we हैं, know that we have the prayer request. We have the petitions that we have asked of Him. प्रभु से हम क्या घर मांग सकते हैं? मांग सकते हैं ना भाई, मांग सकते हैं. One man of God wrote like this in his book. परमेश्वर एक जन ने अपनी पुस्तक में इस तरह से लिखे, Why are Christians poor? क्यों मसीह लोग गरीब हैं. And one person answered, और the एक- devil is there. एक व्यक्ति ने लिखा कि शैतान है इसलिए, And he wrote back, और फिर उन्होंने वापस लिखा because people don't ask. क्योंकि लोग मांगते नहीं हैं. Come on now. हमारे बाप के पास इतना खजाना है, इतने बड़ी बड़ी इमारतें हैं, हेवन में क्या नहीं है. He said silver and gold is mine. I परमेश्वर believe अगर हर एक व्यक्ति अगर मांगने लगेगा ना, I'm telling you this thing will change. Today I challenge you today, अपने दोनों हाथों को उठाकर ऐसा मांगो और रोज मांगेंगे. I want to tell you, I give you 7 days, you will testify. आपको 7 दिन देते हैं, आप गवाही देंगे, And you will have a testimony like Jabez. और आपके पास गवाही होगी याबेस के जैसे. And you will say, and God granted him what he requested. और आप ऐसा कहेंगे, जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसे In दिया. the name of Jesus. यीशु के नाम.